दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जिन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और हम प्रयास करते हैं जिनका नाम ज़्यादा बार लिखा जाता है, ज़्यादा डिमांड होती है, उनको हम लोग बुलाते हैं। लेकिन आज हमारे मेहमान ऐसे हैं जिनकी डिमांड आप में से शायद बहुत कम लोगों ने किया है। उनको हमने स्वयं ढूंढा क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री को लेके। सो मैंने उनका एक सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में कई सारे पोस्ट मेरे सामने आते रहे, मैं देखता रहा और फाइनली हमारा ऑफिस ने उस पर काम किया और हम उन तक पहुँचे। आज हमारे मेहमान हैं आपका खुद का बिजनेस, इस नाम से सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहते हैं, सचिन गोपाल सिंगला जी। और सरा एंटरप्रेन्योरशिप मनविंदर सिंह सरा हमारे बीच में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनविंदर जी, सचिन जी, चैट विद सुरेंद्र वत्स पे स्वागत है आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पहले तो सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ये सोचा नहीं था कि आपके साथ इस तरह से बैठने का मौका मिलेगा, सो थैंक यू पहले तो। और सर मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि जिस सोच के साथ हमने ये सेटअप शुरू किया था, तो बेसिकली जब अब आपसे मुलाकात हो रही है कि लग रहा है कि हाँ वाकई में हमारा वो जो पर्पस था, वो जो ऑब्जेक्टिव, वो जो मोटो था, पूरा होता हुआ दिख रहा है कि वो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा ये मान्यता है सचिन जी कि जो लोग अच्छा काम करते हैं कहीं पे भी, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करना चाहिए, उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके जब भी मुझे लगा कि किसी ने कुछ नया काम किया, अच्छा काम किया है, तो मैंने उसको अप्रिशिएट करने का प्रयास किया। हमारे अपने जितने भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, चाहे वो सूलनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश थी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया, फिर उन्होंने एमबीए और बीबीए स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे कुछ लोगों ने अवार्ड्स देना स्टार्ट किए, उनको भी मैंने सपोर्ट किया अपने लेवल पे। और उसी कड़ी में आपका जो प्रयास था, वो प्रयास बहुत मुझे सराहनीय लगा। तो शायद बहुत सारे लोग नहीं फॉलो करते होंगे या देखते नहीं होंगे भी, तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डालेंगे ताकि ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस के जो वीडियो हैं, छोटे छोटे वीडियो, उन तक आप तक पहुंच सके। आपसे शुरुआत करते हैं सचिन जी। जी सर। ये आइडिया कहाँ से आया कि अवेयरनेस को लेके छोटे छोटे वीडियो बनेंगे, लोगों तक जाएंगे तो लोगों को लाभ होगा, इंडस्ट्री बेटर होगी? पहला आइडिया कब और कैसे दिमाग में आया? सर उसका सबसे जो अगर हम रूट कॉज देखें वो ये था कि जो नेगेटिविटी सोसाइटी में फैली, वो चाहे हम लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से कह लें या हम कह लें कि कुछ ऐसी कंपनीज मार्केट में उतरी जो बेसिकली हम कह सकते हैं पिरामिड स्कीम्स थी, दे वर नॉट द लीगल एंड ऑथेंटिक बिजनेस, है ना। तो उसकी वजह से एक मतलब अनचाही नेगेटिविटी सी फैल गई कि ये बिज़नेस तो है ही नहीं है, ये तो एक स्कीम है। तो उस नेगेटिविटी को अवेयर करने मतलब ख़त्म करने के लिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम उस प्लेटफॉर्म का यूज़ करें जहाँ पर ज़्यादा क्राउड अवेलेबल है। तो सबसे पहला पॉइंट वहाँ पर निकल के यही आया कि सोशल मीडिया आज की डेट में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर क्राउड अवेलेबल है और वो यूथ अवेलेबल है जो कुछ ढूंढ रहा है करने के लिए। तो वहाँ पर फिर एक चीज़ और कनेक्ट हुई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, तो अनएम्प्लॉयड कौन है? वो यूथ है, और यूथ सोशल मीडिया पे बैठा है। तो वो दोनों चीज़ें कनेक्ट होगी कि अगर सही अवेयरनेस लोगों तक पहुंचती है तो दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं कि एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में ग्रोथ होगी, और जो यूथ है जो करना चाहता है तो वो भी कनेक्ट होगा और उसको आगे बहुत सारे इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ और एवेन्यूज़ मिलेंगे। तो वहाँ से फिर हमने अपना पहला वीडियो फिर शूट करना शुरू किया और हमें अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद हम नहीं रुके। तो आप सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल। तो पहला वीडियो मनविंदर कब डाला?
सुरिंदर सर, मैंने फर्स्ट जो इंस्टाग्राम पर वीडियो डालना शुरू किया वो करीब 2020 के दिसंबर की बात है जब मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। तो हाँ, 2020 के दिसंबर की बात है। और 2000 आई थिंक 21 में ना मैंने किसी की वीडियो डाल दी वैसे उठा के, किसी इन्फ्लुएंसर की। वो वीडियो वायरल हो गई। तो जो भी मैं वीडियो डालता था, पोस्ट डालता, थोड़ी थोड़ी वायरल होना शुरू हो गई। तो जैसे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करता है तो उसको लगता है कि बस थोड़ा सा वायरल हो गया अब तो चल पड़ेगा सारा काम। पर जैसे मैंने वो डाली, इन्फ्लुएंसर की वीडियो डाली, वो 1-2 महीना चली, उसके बाद मेरा अकाउंट स्टक हो गया, जो सराह एंटरप्रेन्योरशिप वाला अकाउंट है। फिर करीब वो 2021, 22 और 23 पर बनाता गया, मैं वीडियो बनाता गया, अकेले वाली वीडियोज़ में बनाता गया, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर हमने क्या किया, 2023 की फेब में सचिन सर के साथ मैंने बात की और हमने शुरू किया वीडियो बनाना। ऐसा नहीं कि एकदम से तभी रिजल्ट आ गया। 2023 के फेब से बनाना शुरू किया और नवंबर में जाकर हमारी करीब पहली वीडियो वायरल हुई। सचिन जी और मनविंदर दोनों डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन है, और ये एक बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है। आपको क्या लगता है इस समय डायरेक्ट सेलिंग की जो स्थिति है हमारे देश में, और स्पेशली अगर हम लोग परसेप्शन की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग की छवि को लेकर बातचीत करें, अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग की छवि को और बेहतर बनाना है तो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर में हमें काम करना चाहिए? सर, मैं इसमें सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री की छवि सुधारने के लिए नो डाउट जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी है ना। कि जो लोग कंपनी बनाकर या खुद अपने लेवल पर इस इंडस्ट्री में गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से भी सही इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में जाना शुरू हो ना। और सेकेंडली मैं ये कहूँगा कि मतलब लोग अपनी भी थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज़ करें, अपने लालच को थोड़ा सा त्यागें। जैसे ही जो हमें देखने में आया, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि अगर किसी इंसान के पास कोई डायरेक्ट सेलर पहुंचता है और उसको ये बोलता है कि इसमें आप 1-2 साल में अमीर हो जाएंगे, तो वहाँ पर एक आम आदमी को सोचना चाहिए कि भी मतलब ऐसा क्या काम है, वैसे कैसे हो सकता है कि 1-2 साल में एक बिज़नेस में कैसे अमीर हो सकते हैं। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है ना, देखा जाए तो। वहाँ पर एक कॉमन सेंस जो है वो लालच के नीचे दब जाती है ना। अच्छा, 1-2 साल में मैं अमीर हो जाऊँगा, तो वो जो कॉमन सेंस उस इंसान ने यूज़ करनी थी वो उसके उस लालच के नीचे दब गई। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लिए, अपनी सेंस को यूज़ करना, अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को यूज़ करना, और एग्जैक्टली सारी डिटेल्स लेना, कंपनी की प्लान की सारी नॉलेज लेना, और एग्जैक्टली समझना कि इसका ग्रोथ पाथ क्या है, क्या कारण है कि हम 1-2 साल में आगे बढ़ पाएंगे। कि अगर एक बिज़नेस, ट्रेडिशनल बिज़नेस है ना, अगर 5-10 साल लेता है ग्रो करने में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 1-2 साल में ऐसा क्यों? तो वहाँ पर कुछ वाजिब सवाल उन्हें, कुछ वाइज क्वेश्चंस उन्हें पूछने चाहिए। नो डाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ऐसे बहुत से डायरेक्ट सेलर्स हैं जिन्होंने नो डाउट 1-2 साल में ग्रोथ की है, अच्छी की है, लेकिन उन्होंने काम भी उसी हिसाब से किया। उन्होंने 10-10 दिन का काम भी एक दिन में किया ना। तो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो अगर वो 10 दिन का काम एक दिन में कर रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने 10 साल का काम 1 साल में किया। दैट्स ग्रेट। इसमें जो आपने सचिन जी बात की गवर्नमेंट को लेके, देखिए गवर्नमेंट की अपनी प्राथमिकताएं रहती हैं, और मुझे अच्छे से याद है चूँकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ गया था 2012 में, एसोसिएशन से जुड़ गया था, और बहुत क्लोजली हमने गवर्नमेंट के साथ में काम किया और आज भी हम लोग कर रहे हैं। 2016 में गाइडलाइन आ गई थी, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए। अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे आए हैं उसको लेके केरला गवर्नमेंट ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है जिसमें कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, और केरला स्टेट में कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर काम करेगी तो उसको बाकायदा एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसकी स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी के बाद में उस कंपनी को गवर्नमेंट की वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा कि भाई ये कंपनी केरला स्टेट में काम कर सकती है। और जो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगी वो केरला स्टेट में और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम नहीं कर पाएंगी। तो गवर्नमेंट तो अपने तरीके से काम कर रही है, एसोसिएशंस सपोर्ट कर रही हैं उसके साथ में। मेरा अपना मानना है कि
जो काम हमारे हाथ में नहीं है उसको लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जो हमारे हाथ में है उसको हमें बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो बिल्कुल गवर्नमेंट वाला थोड़ा सा हम गवर्नमेंट पर एसोसिएशन पे छोड़ देते हैं। हम हमारे हाथ में जो है उस पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं। आपने एक प्रश्न उठाया कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लोग 1-2 साल में बहुत सारा पैसा बना लेंगे, सोच के साथ में आते हैं। आपके अनुसार चूँकि आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए भी हैं और अवेयरनेस फैलाने का भी काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति को कितना समय मानना चाहिए? हालांकि वो उसके काम करने के तरीके पे भी डिपेंड करेगा, किस प्रकार से वो चीज़ों को ग्रहण कर रहा है, अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप कर रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स काम बहुत करेंगे। सारे factors लेकिन हैं उसके बावजूद भी अगर एक व्यक्ति को मैं मान के चलता हूँ उसको 1 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुँचना है, जी क्या टाइम फ्रेम उसको लेना चाहिए? सर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 से 7 साल मिनिमम, ठीक अगर है। हम सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है सर कि वो किस स्पीड से काम करता है। वो अगर वो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव भी ले लें, अगर उसके काम करने की स्पीड नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही टाइम लेगा। जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आप 10 दिन का काम 1 दिन में कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स 10 साल का काम 1 साल में कर लेंगे। तो एक आम आदमी के लिए जो एक नॉर्मल वे में जो कि इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहा है, तो उसके लिए तो एवरेज मैं मान के चलता हूँ सर कि 5 साल लगा के चलें हम कि वो 1 लाख की इनकम को टच कर सकता है। दैट्स ग्रेट। आप मानवेंद्र कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल, जैसे सचिन सर ने कहा कि इसमें ना सर कुछ फिक्स नहीं है। हम फिक्स नहीं कर सकते कि आप, जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आप 3 साल काम करो आप करोड़पति बन जाओगे, इसमें फिक्स कुछ नहीं है। जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे आपको काम करना पड़ेगा। और सेम मुझे भी लगता है कि करीब 5, 6, 7, 8 साल भी लग सकते हैं आपको, अगर सारे चीज़ों को हम देखें कि पूरा एथिकल तरीके से करें। अगर हम ऐसे सोचें कि बस मुझे अकेला पैसा कमाना, कुछ समय के लिए कमाना, तो शायद आप कमा भी लोगे, बट एथिकल तरीके से कमाओगे, काम करोगे, तो आपको इतना समय तो ज़रूर लगेगा ही लगेगा। मेरा एक और इसमें मानना है, एक व्यक्ति ऐसे भी चेक कर सकता है अपने आप को। मान लेते हैं एक व्यक्ति है, वो आज जॉब कर रहा है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल 25,000 रुपया 30,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो वो ये देखे, जनरली क्या होता है जब उसको कोई डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा दिया जाता है और वो किसी बड़ी मीटिंग में चला जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है और अपलाइन उसको पूछता है बता तेरे क्या ड्रीम है, क्या चाहता है, तो बोले कि सर मैं बस 1 साल में तो मुझे ये BMW मिल जाए, मैं चाह रहा हूँ, और बस 1-1.5 साल में ही मैं 1 लाख रुपए महीना की इनकम पे पहुँच जाऊँ। तो ऐसे बड़े बड़े ड्रीम वो बना लेता है, जबकि उसको ये देखना चाहिए कि वो अगर आज 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, टाइम दे रहा है और उसके लिए उसने एजुकेशन भी ली है और एजुकेशन के साथ साथ में शायद वो पिछले 4-5 साल से काम भी कर रहा है वहाँ पे, तब वो वहाँ पे जाके पहुँचा है, 25-30 हज़ार की इनकम पे पहुँचा है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एकाएक कोई कोई चमत्कार नहीं है कि जुड़ें और आप सब कुछ हो जाएगा। तो हालांकि ये एक अच्छा तरीका है, आधुनिक तरीका है जो आपको इनकम भी अच्छी देता है और इनकम के साथ में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देता है। लेकिन हाँ, ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप एक सीरियस इनकम चाहते हैं और डायरेक्ट सेलिंग को जैसे हम लोग कहते हैं कि जनरेशन्स का बिजनेस है, आप जो काम करेंगे इसका फ़ायदा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, तो उस प्रकार की एक लेगेसी आप बनाना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छी कंपनी चुननी चाहिए और अच्छी कंपनी चुनेंगे तो फिर वहाँ पे टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। बिल्कुल, मैं सर इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कोई डायरेक्ट सेलर या कोई नया पर्सन है ना, बड़ी मीटिंग में गया तो जैसे ही उसके स्पॉन्सर ने उससे पूछा कि आपका क्या ड्रीम है, आप क्या चाहते हैं, जैसे, और जो वो बोलता है कि मुझे 1 साल में BMW आ जाए या मुझे 2 साल में 1 लाख रुपए महीना मिलने लग जाए इस बिज़नेस से, तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके अपलाइन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये बताए कि जो मेन फैक्टर, जो मेन कंपोनेंट है इस कॉन्सेप्ट का, दैट इज़ कंपाउंडिंग, जिसकी वजह से एक बिज़नेस इस्टेब्लिश होता है, वो उसको बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है कि नो डाउट पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप टीम बना पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि टीम 1 साल में बनती है, टीम 2 साल में बनती है या टीम 5 साल में बनती है ना। कई बार होता है कि हम 100 लोगों को प्लान दिखा लेते हैं और हमें एक भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, और कई बार होता है कि हमने 5 लोगों को प्लान दिखाया और पाँचों के पाँचों ही हमारे साथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में शुरू हो गए।
तो इट ऑल डिपेंड, जैसे मनविंदर जी ने कहा कि हम इसमें कुछ फिक्स नहीं कर सकते, बट कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो फैक्ट, वो सच्चाई बतानी ज़रूरी है कि आपकी इनकम, आपकी लेगेसी, आपकी कंसिस्टेंसी और आपकी टीम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपकी टीम बनेगी, आगे बढ़ेगी, और वो टीम भी वैसे ही आगे डुप्लीकेशन के साथ काम करेगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हैं। राइट। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं, उनका एक डायलॉग रहता है कि यार पैसा बनाना है और जल्दी बनाना है और खूब सारा बनाना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है सिंधु सर कि पहले जैसे जो चाहता है कि मैं आते वक्त ही मेरे को BMW मिल जाए या पैसे आने शुरू हो जाए, मुझे लगता है उसको पहले सीखने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब हम यूँ उनको ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप साल में 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए शायद नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जो इतना मतलब बड़े बड़े सपने लेकर आएगा कि मैं 1 साल में उसको पूरा कर लूँ, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे पहली बार, मैंने कभी भी ज़िंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं सुना था। 2020 में आकर मैंने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना। तो जो लोग इस बिज़नेस में कामयाब भी हैं वो भी कहते हैं कि हमें आज तक 1% इस बिज़नेस के बारे में पता चला है ना। तो मुझे भी 2 साल काम करने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे कि कैसे किया जा सकता है इस बिज़नेस को। तो जो इस सोच के साथ आ रहा है कि 1 साल में मैं सारा कुछ कर लूँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो जब तक समझेगा नहीं, सीखेगा नहीं, तो वो पैसा कैसे कमा सकता है? राइट, दैट्स ग्रेट। सर इसमें एक बात और भी है कि आम तौर पे जो साइकोलॉजी है लोगों की, वो ये है कि वो फेलियर से भागते हैं, वो फेल नहीं होना चाहते। मतलब आई डोंट नो कि मतलब क्यों नहीं ये बात बताई जा रही लोगों को या सिखाई जा रही कि जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखिए। फेलियर आपको सिखाने के लिए आया है कि अभी आपको और इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो नया इंसान आज जिसने शुरू किया है, 1-2 साल तो उसको ये समझने में लग जाता है कि मुझे इस बिज़नेस में आगे बढ़ना कैसे है। वो अपने आप को, उसकी ग्रूमिंग करनी ज़रूरी है, बाहर से अंदर से माइंड के ऊपर काम करना है, नॉलेज के ऊपर काम करना है, पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, पीपल डीलिंग के साथ काम करना है, प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करना है। सो मैनी थिंग्स टू लर्न। सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। और जब आगे बढ़ेंगे तो फेलियर भी फेस होगा, रिलेटिव्स की तरफ से भी, फ्रेंड्स की तरफ से भी, नेबर्स की तरफ से भी, नोन लोगों से भी, अननोन लोगों से भी। वो फेलियर, लर्न टू से नो, लर्न टू एक्सेप्ट नो, वो उसे पता होना चाहिए, तभी वो आगे जाके बड़े सपने को अचीव करने की हिम्मत रख पाएगा। दैट्स ग्रेट। एक पॉइंट पे हमने डिस्कस किया कि डायरेक्ट सेलिंग में जो जल्दी अमीर बनने क्या एक प्रकार से क्या बोलेंगे, ये एक मिथ बन गया है लोगों को। ये लगता है कि भाई जल्दी अमीर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग में चले जाएं। ये सही नहीं है। 5 से 7 साल का एक टाइम फ्रेम हमें लेके डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। और मनविंदर, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग की जो इमेज है वो ख़राब हो रही है? अगर मैंने इसके बारे में बैकग्राउंड में जाके स्टडी किया है ना, तो जब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ये वो लोग बिजनेस करते थे जो जॉब करते थे, मतलब जॉब करते थे, पार्ट टाइम में ये बिजनेस करते थे। और 90 के बाद जब ये इंडिया में बिजनेस आया, बात करूँ 98, 99, 2000, 2001, तब भी लोग अवेयर नहीं थे मुझे लगता है इस बिज़नेस के बारे में। जिन्होंने सही तरीके से समझ कर किया वो आज सक्सेसफुल हैं, बाकी वैसे के वैसे निकल गए इस बिज़नेस से, है ना। और इसके बाद हम सोशल मीडिया पर आते हैं। करीब मैं बात करूँगा 2017, 18, 19 से जब ये शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर पैसा दिखाना, है ना। तो जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे कि वो करोड़ क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो सामने वाले की गाड़ी देख रहा है, उसको लगता है कि उसने एक दिन में कर लिया होगा ना, तो मैं भी जाके 1 साल में ये गाड़ी ले लूँगा या इतने पैसे कमा लूँगा। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है ये शो ऑफ हो रहा है ना गाड़ियों का, मतलब बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस नहीं हो रहा। आपको गाड़ियाँ दिखाकर जो जब लोग ज्वाइन होते हैं ना तो आगे नहीं बढ़ते और इस इंडस्ट्री का भी नाम खराब होता है। आपने और बहुत सारी पोस्टें भी देखी होंगी, इंस्टाग्राम खोल कर देखो आप, तो वैसे भी वो एथिकल नहीं लगता। हम वैसे भी, हम नॉर्मली कोई भी काम करते हैं हम इनकम नहीं बताते, किसी को भी नहीं बताते, बट सोशल मीडिया पर आप इस इंस्टाग्राम किसी की जो शो ऑफ कर रहे हैं उसकी पोस्ट उठाकर देखोगे तो उन्होंने
पूरा लिखा हुआ है कि इस हफ्ते मैंने इतने कमाए, इस महीने इतने कमाए, इस वीक इतने कमाए। तो वो जो नया यूथ है उसको लगता है कि मैं भी कमा लूँगा, वो जाता है, कुछ बनता नहीं, फिर बाहर जाकर वन बाय वन सभी को बताता है कि इसमें कुछ नहीं है, ये शो ऑफ करते हैं। तो आपका कहने का भाव ये है कि जो शो ऑफ करते हैं, अपनी इनकम दिखाते हैं, स्टेटमेंट डालते हैं सोशल मीडिया पे कि मैं इतना कमा रहा हूँ, वो सही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आप और भी बिजनेसमैन ले लो, हम डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हैं, आपके एरिया में उठा लो, शहर में उठा लो, जो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो कभी भी स्टेटस नहीं लगाते, कोई स्टोरी नहीं लगाते। इसी को अगर हम ज़्यादा स्टेटस या स्टोरी लगा रहे हैं ना, तो लोग इस बिज़नेस को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया लोगों ने कि यार इसमें कुछ गलत, मतलब जो बड़ा बिजनेसमैन है उसके शहर या एरिया में वो तो कुछ करता नहीं, पर ये थोड़ी से इनकम आती है उसकी स्टोरी या स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं। तो विश्वास नहीं बन रहा यूथ का, उसको लगता है कुछ ना कुछ यार स्कैम है इसमें। तो जो शो ऑफ है हमारे यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको कम करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? शो ऑफ तो बंद ही करना चाहिए मुझे लगता है। अगर आप आज से आप पूरी इंडस्ट्री शो ऑफ करना बंद कर दे, 2-4 साल में मुझे लगता है इमेज ही बदल जाएगी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दैट्स ग्रेट। सचिन जी, आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल सही कहा मनविंदर जी ने। अगर हम थोड़ा रूट पे जाएं तो देखें तो पर्पस क्या है शो ऑफ करने का। मतलब मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं किसी को क्यों बता रहा हूँ। हम मतलब हमने अभी रिसेंट इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है ना, कि मतलब आपकी ITR दिखाओ, आप कितना कमा रहे हो, है ना। तो वहाँ पर भी हमने यही चीज़ एजुकेट की कि जब हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या हम इंटरव्यू लेने वाले की ITR देखते हैं? नहीं देखते। वहाँ पर हमें एक ऑलरेडी साइकोलॉजिकली पता है कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मैं काम करूँगा तो पैसा कमाऊँगा, है ना। तो हमने उसमें सेकंड एग्जांपल लिया कि हम कभी अपने पेरेंट्स की भी ITR नहीं देखते, जो हमें पाल पोस रहे हैं। हमने कभी उनसे सवाल नहीं पूछा भी हमारी एजुकेशन के लिए आपके पास पैसे हैं, ITR दिखाओ, है ना। तो मतलब वो चीज़ें जब हमें कॉमन सेंस के थ्रू समझ आ रही हैं तो एक बिज़नेस हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा, वहाँ पर हम क्यों ये शो ऑफ करने की ज़रूरत क्या है। उसमें बेसिकली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सामने वाले को अननेसेसरी फेथ दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि जितनी जल्दी हो सके इसका फेथ मेरे पे बने और ये मेरे साथ बिज़नेस शुरू करे, जो कि एक हम कह सकते हैं कि एक गलत तरीका है विश्वास दिलाने का, क्योंकि वो विज़न की तरफ नहीं लेके जाता वो विश्वास। मैं सचिन जी अपने शुरुआती दिनों को याद कर रहा हूँ जब आप ये बात कर रहे हैं। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत की फरवरी 2001 में, और लकीली मैं उसी कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ जिसमें मैं फरवरी 2001 में जुड़ा हुआ था। तो शुरुआत में डायरेक्ट, उस समय की बात करता हूँ मैं, आज तो स्थिति बदल गई है। उस समय डायरेक्ट सेलिंग चूँकि एक नया कॉन्सेप्ट था इंडिया के लिए, लोग जानते नहीं थे कि यार ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है क्या। तो उस समय कहीं ना कहीं हम पैसा इसलिए दिखाते थे ताकि लोगों को विश्वास आए कि यार ऐसा करने से पैसा आता है। तो पहला जब हमारा, पहले उस ज़माने में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की फैसिलिटी नहीं थी और कंपनी DD बना के भेजती थी, वो ज़माना था, वो चेक भी नहीं आते थे, DD आते थे। और मुझे अच्छे से याद है जो DD आता था उसमें 6 महीने की वैलिडिटी रहती थी। हम उसको बैंक में नहीं डालते थे, हम उसको दिखाते थे, किसी को प्लान दिखाते थे ना, तो ये कहते थे कि देख मैं अभी 1 महीना ही काम किया, देखो ये मेरा DD आया है। तो वो तो एक अलग ज़माना था जब लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता था। मुझे ऐसा लगता है कि आज चीज़ें बदल गई हैं, आज ज़रूरत नहीं है उस प्रकार से शो ऑफ करने की। आज डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी हो गई है उन सब चीज़ों की। तो ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ कि शो ऑफ जो हमारी इंडस्ट्री में है वो बहुत ज़्यादा है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। और शो ऑफ भी सर अनएथिकल है। अब जैसे आपने बात की कि आपकी जो इनकम आई आपने वो दिखाई, ठीक है, वो एक है ना, उस टाइम का ज़माना कुछ और था। आज जो शो ऑफ हो रहा है वो गाड़ियों के साथ हो रहा है, वो कहीं भी मतलब एथिकल नहीं लग रहा, है ना। मतलब गाड़ी के साथ आप फ़ोटो खिंचवा कर अपनी पोस्ट डाल रहे हो, क्या पर्पज़ है उसके पीछे। मतलब वो बस यूथ एक भेड़ चाल की तरह से पीछे लग रहा है। बाद में जब फिर वो चीज़ अचीव नहीं होती, पता लगता है कि अंदर से बातें खोखली हैं, तो वो फिर उससे स्टेप बैक कर लेते हैं। और फिर वही चीज़, वही लोग जो हैं बेसिकली इस सोसाइटी में ये वर्ड ऑफ माउथ फैलाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है बेसिकली एक गलत चीज़ है, क्योंकि उन्होंने सही नॉलेज ना मिली और ना वो अब आगे फैला पाएंगे। अब जैसे ही उनके पास कोई अगर सही बाद में डायरेक्ट सेलर भी पहुंचता है सही प्लान लेके सही कंपनी से, तो उनका माइंड ब्लॉक्ड है।
तो ये शो ऑफ का आज की डेट में रिजल्ट निकल रहा है। और इसकी एक नेगेटिविटी ये भी फैल रही है, बहुत सारे लोग आज मीम्स बना रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे इसी सोफ के ऊपर में। आपने भी देखे होंगे क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मुझे बड़ी हंसी भी आती है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, अपने उनके अच्छे ठीक ठाक से काम हैं, लेकिन जब ऐसे मीम्स उनको दिखते हैं ना, मेरे को जरूर फॉरवर्ड करते हैं कि भैया देखिए बंदा जो है ना घर की छत पे बैठा है और बोल रहा है कि मैं 5 स्टार में बैठा हूँ, बनियान पहनी हुई है। हाँ, तो वो उस प्रकार के मीम्स भी कहीं ना कहीं इसलिए बन रहे हैं क्योंकि सोफ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है, उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक करने की ज़रूरत है। तो एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो रही है, कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी कुछ नेगेटिव वीडियो बनाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, और वो वायरल भी हो जाती है क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उसको वॉच करते हैं, देखते हैं। तो इस नेगेटिविटी को, सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को अगर हमें काउंटर करना है, एक आम डायरेक्ट सेलर क्या कर सकता है? देखिए सुरेंद्र सर, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा जो मीम बन रहे हैं ये ना, आप देखो सभी लोगों के नहीं बन रहे, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ पर्टिकुलर लोगों के बन रहे हैं। मुझे लगता है कि वीडियोस बनाना आई थिंक हर एक डायरेक्ट सेलर को शुरू करना चाहिए जो एथिकली काम कर रहा है। मुझे लगता है जो सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाएगा, जो डायरेक्ट सेलर फैलाएगा, उसको पहले देखना पड़ेगा कि मैं एथिकली काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर वो एथिकली काम नहीं कर रहा होगा वो वीडियो नहीं बना पाएगा, थोड़ा दिन बनाएगा उसके बाद बंद कर देगा, क्योंकि कोई ना कोई फिर लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद वो जवाब नहीं होगा उसका। तो सबसे मुझे ये लगता है कि सबसे तो पहले उसको अवेयरनेस, पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पूरा समझना पड़ेगा, उसके रूल्स क्या हैं, खुद मैं एथिकली कर रहा हूँ, फिर उसके रिलेटेड वीडियोस बनाना शुरू करना पड़ेगा हर एक डायरेक्ट सेलर को। और जो बना रहे, जैसे मैंने मीम्स की बात की, जिन लोगों पर बनते हैं, जब आप भी देखोगे ना, आप लोगों को, हम लोगों को भी हंसी आ जाएगी, यार ये क्या कर रहे हैं ना, एथिकल नहीं लग रहा। तो उनको, उनके रिलेटेड भी हमें आई थिंक वीडियोस बनानी चाहिए कि असली डायरेक्ट सेलर कौन है और जो अनएथिकल काम करते हैं वो कौन है। वीडियो हर व्यक्ति बना सकता है, ठीक है। हाँ, आप कुछ ऐड करेंगे इस पे सर? जी सर, बिल्कुल मनविंदर जी ने सही बात की कि सबसे पहले तो खुद का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है ना। अब जब एक इंसान खुद ईमानदार है तो वो अपने आप ही नॉलेज लेगा, क्योंकि जब उसको पता लग गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना, और उसने इतिहास देख लिया कि ये इतने सालों से ये काम चल रहा है, इसमें दुनिया भर में लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पर कामयाब हो चुके हैं, तो मैं क्यों नहीं। वो उसके अंदर एक विश्वास है, क्योंकि ईमानदार आदमी के अंदर विश्वास हमेशा होता है ना। तो उसका वो विश्वास जाग जाएगा जब वो इतिहास को देखेगा, पढ़ेगा और समझेगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ना। तो वो जब ईमानदारी से काम करेगा तो उसे नो डाउट, अब जो अगर वो सोशल मीडिया पर इस बिज़नेस को बिल्ड करने की सोचेगा तो नो डाउट उसको वीडियोस तो बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए कुछ उसको एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। कुछ लोगों में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती, कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं बोल पाते, वो उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना पड़ेगा। कुछ लोगों को वीडियो एडिटिंग स्किल्स नहीं आती हैं, वो उन्हें सीखनी पड़ेंगी। तो वही बात है कि सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जैसे कि आमतौर पर हर फील्ड में कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वो बात लागू होती है कि उसे सीखना रहना पड़ेगा, आगे बढ़ता रहना पड़ेगा, चाहे उसे शुरुआत में रिजल्ट मिले ना मिले, जैसे हमें भी नहीं मिले थे और आज मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी वीडियोस बनाता जाएगा, पोस्ट करता जाएगा सोशल मीडिया पर रेगुलर और कंसिस्टेंट प्रेजेंस की वजह से, वो जरूर एक दिन कामयाब होगा। दैट्स ग्रेट। तो सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी की थोड़ी वीडियो हमें बनानी चाहिए। लास्ट प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया से वो लीड जनरेट कर सकते हैं, क्या ये सही है? और अगर सही है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए सोशल मीडिया से लीड जनरेट करने के? बिल्कुल। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है सुरेंद्र सर कि हमें ना, जो हम काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, अपना ना एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा। लोग बहुत सारे तरीके यूज़ करते हैं, लीड्स खरीदते हैं, है ना, पैसा लगाते हैं। मुझे लगता है कि उससे कुछ बनने वाला है। एक्चुअली ये बिजनेस रिलेशन का बिजनेस है। जब ये ऑफलाइन होता था तो लोग, जो डायरेक्ट सेलर्स थे, वो पर्सनली जाकर लोगों को मिलते थे, पर्सनल टच मिल जाता था, तो वो विश्वास कर लेता था। मान लो मैं पंजाब में बैठा हूँ, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, तो वो मेरे पर विश्वास क्यों करेगा? मेरे मान लो 100 फॉलोअर है, क्यों विश्वास करेगा? नहीं करेगा। जब उसको लगेगा कि ये पर्सन यार बार बार वीडियोस डाल रहा है, कोई अच्छी चीज़ें डाल रहा है, इसको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में,
तब वो मुझे मैसेज करेगा। अगर मैं चाहूँ कि मैं 200-300 मेरे फॉलोअर हैं और मैं कोई पैसे देकर लीड्स खरीद लूँ और उससे मेरा बिजनेस चल, नहीं, वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो रिलेशन नहीं बना ना। अब मैं बार बार वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसका एक बन गया, रिलेशन बन गया है मेरे से कि ये बंदा सही है, ये पर्सन सही है, इसको मैं मैसेज करता हूँ, इसके साथ मैं बिजनेस करूँगा। तो ब्रांड बिल्ड ही लास्ट ऑप्शन है। मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ऑडियंस को, फिर ही वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएगी। अच्छा, कुछ ना कुछ दें पहले, जो आपके पास में नॉलेज है हाँ वो दें, उससे आपकी ब्रांड बिल्डिंग होगी। हाँ और ब्रांड बिल्ड हो गया, आप पे विश्वास हो गया, तो फिर आपको लीड मिल जाएंगी, लोग आप पे विश्वास करेंगे आपके साथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको इसका बेनिफिट मिला सचिन जी, जो आपने ये कैंपेन स्टार्ट किया, क्या लीड्स भी आपको इससे मिल पा रही हैं? सर अगर ऑनेस्टली बोलें तो डेली बेस पर बहुत लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं, मतलब, और इतना ज़्यादा बल्क में वो चीज़ उभर के आ रही है कि हमें कई बार खुद टाइम नहीं मिलता उन्हें कॉल बैक करने के लिए। तो अगर मैं एक आइडिया के लिए मानूं तो एक महीने में कितनी क्वेरीज आपके पास में आती हैं, और उनमें से अगर डायरेक्ट सेलर्स बनने की बात अगर हम लोग करें तो कितनी कन्वर्ट हो जाती है? ब्रह्मेंद्र जी क्या कहना चाहिए? देखिए सिंदर सर, मुझे लगता है, मुझे दिन में ना डीएम्स की मैं बात करूं जो बिजनेस के रिलेटेड आते हैं, मान के चलो वो 15 से 20 आ रहे हैं हर रोज़। अच्छा, जो डीएम्स हैं, फिर मैंने अपनी बायो में एक गूगल फॉर्म ऐड कर रखा है, तो वो तो 2-3 महीने के पर्सन ही पड़े हुए जिनसे मैं अभी तक बात नहीं कर पाया। तो बहुत है, हर रोज़ आ रहे हैं। जब मुद्दा क्या है, कई बार हम प्लान दिखा नहीं पाते, कहीं ना कहीं हम बिजी है, कोशिश करते हैं, पर जब भी हम प्लान दिखाएं 10 लोग को, लेट एग्जाम्पल अभी मैं दिखाता हूँ, तो मुझे लगता है 6 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो मतलब आपके पास में 300 से 500 डायरेक्ट मैसेजेस हर महीने आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, बिल्कुल इजीली सर, इजीली। और वो कहीं ना कहीं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो इंटेंशन अच्छी होती है, Attention, आपकी बिल्कुल। नीयत अच्छी होती है। तो कहते हैं नीयत में ही बरकत है, तभी आपको बरकत भी मिल रही है, परमात्मा आपको हेल्प कर रहा है। दैट्स ग्रेट, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास में कंटेंट बहुत अच्छा है, आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पे डालते हैं। हमारे यहाँ पे समय की लिमिटेशन रहती है कि जो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं व्यूवर्स को स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि आप दोनों हमारे जो साथी हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको डालेंगे, तो उस पर आप जाइए, उनको कंज्यूम कीजिए, और अच्छी चीज़ों को हमेशा बढ़ाना चाहिए, और जितनी फैलेंगी नेगेटिविटी उतनी ही कम होगी कहीं ना कहीं। और उसी मकसद से हमने आज सचिन जी को और मनविंदर जी को अपने यहाँ पे बुलाया था। आप दोनों ने समय निकाला, स्पेशली पंजाब से यहाँ तक आपने ट्रैवल किया। सो दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे मनविंदर सिंह सरां और सचिन गोपाल सिंगला जी, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस फैला रहे हैं। और आपको भी अगर कुछ ऐसी ही अच्छी चीज़ें कहीं दिखाई दिए, आप भी उनको फैलाइए, उनका प्रचार प्रसार कीजिए। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।